मुझे ऐसा लगता है कि आपका समझने का दायरा बहुत विकसित है। तुम बहुत समझदार बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे लड़के हो। तो तुम जिन लेवल पर सोचते हो उन लेवल पर तुम अपने दाम्पत्य जीवन को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर ले जाओगे, कोई फर्क नहीं आएगा। कोई फियर है तुम्हारे मन में, कोई भय है जिस पर अभी तुमने कभी सोचा नहीं या देखा नहीं ऐसा? नहीं। तो गुरुजी मैंने इसलिए पूछा था कि बचपन में कोई ऐसा तो नहीं है, या तो कोई ड्रीम, या कभी कभी कई बार ये होता है कि आत्मा तो कोई मरती नहीं, उसकी तो मृत्यु होती नहीं है, हमारे शरीर का ही अंत होता है। पिछले जन्मों में कोई आपके साथ ऐसा अनुभव रहा है जिस अनुभव की वजह से आपके अंदर एक फियर है और एक दूरी आप महसूस करते हैं फीमेल के और अपने बीच? और दो साल 3 साल और ले लो अपने लिए, 1-2 साल और ले लो अगर तुम्हें ऐसा लगता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो 1-2 साल और ले लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा जो मुखाकृति में देख रहा हूं कि थोड़ा सा ग्रेश ऑरा है, तो हल्का सा ये इफेक्ट आता है। शुक्र थोड़ा सा एक्सॉल्टेड है, तो उस वजह से ये इफेक्ट आ रहे हैं। और मार्स कुछ इतना बढ़ गया है, मंगल के कुछ इस तरह के प्रभाव हैं कि जिसने बाकी सारी चीजों को एक तरह से खत्म कर दिया है। पर ये परमानेंट नहीं रहता, ये इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। ये परमानेंट नहीं रहता, आपकी मनोदशा परमानेंट रहेगी इसमें मुझे संशय है। और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि बंदूक से गोली निकल गई फिर वो वापस नहीं आती। और आर्थिक समृद्धि का ह्रास होता है। जब हम अननेचुरल सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो हमारे जीवन में लक्ष्मी का ह्रास होता है, हम बहुत धनवान नहीं हो सकते। शुक्र है, शुक्र मतलब वीनस, वीनस माने सारी लग्जरी, सारा कुछ। अगर एक फूल जो परमात्मा के चरणों में चढ़ाया जाना चाहिए उसे गंदे नाले में जाकर फेंकते हैं तो कोई और उपाय करता है। तो अगर हम जो चीज एक शुद्धतम स्वरूप की, कोई तिलक है माथे पर लगाए तो अच्छा है, पैर पर के तलवे पर नहीं लगेगा वो। तो ऐसा है। तो ये जो चूंकि इसमें फिर काम वासना में बहुत सी चीजें साथ साथ चलती हैं। तो जो स्पर्म है, अगर स्पर्म को आप ऐसे डैमेज करेंगे तो आपके जीवन में जो एक तो सौंदर्य खत्म हो जाएगा, शांति खत्म होगी, सुख खत्म होगा, पर्सनल हैप्पीनेस चली जाएगी, ग्रेस खत्म होगा, रेस्पेक्ट खत्म होगी। और फिर इन सब के जब एक बंच बन करके, पूरा एक बुफे बन करके आपके सामने होगा तो ये बहुत सारे और विकार पैदा कर देगा। फिर आप बहुत टेम्पर आपका 1-1 सेकंड में लूज होगा, फिर आप एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति की तरह बिहेव करने लगेंगे। मैं करता हूं। हाँ, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी तो ये 5% है, फिर ये 95% हो जाएगा। तो आप किसी भी, मैंने बोला, देखिए मैं वही बात जो बोल रहा हूँ उसी को जस्टिफाई कर रहा हूँ। फिर आप एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, सब लोग आपसे बचने लगेंगे। फिर आपकी एक और इन भावना घर कर जाएगी कि मुझसे लोग क्यों बच रहे हैं, मुझसे लोग दूर क्यों जाते हैं, मुझसे मित्रता क्यों नहीं करते। आप जाकर 5 लोगों के बीच बैठेंगे, उनमें 4 उठकर चल देंगे, तो आपको लगेगा कि एक ही आदमी मेरे लिए बैठा, 4 क्यों चले गए, और वो कभी आपको कुछ बताएंगे भी नहीं। तो और इससे हम प्रकृति के नियम में एक बाधा भी बनते हैं। प्रकृति का नियम है संतति का नियमन। हाँ, या तो आप ये कहें कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा या मैं विवाह ही नहीं करूंगा। वो ऐसे भी बहुत लोग हैं, उन्होंने किसी महान उद्देश्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, वो ठीक है। लेकिन जिस दिशा में आप कर रहे हैं ये दिशा बहुत बेहतर नहीं है, ये बहुत क्षणिक है, ये हमेशा रहने वाली भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में, करोड़ों की तादाद में है पूरी दुनिया में। अगर हम 7 अरब की दुनिया को करें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस तरह की मनस्थिति के लोग हैं। लेकिन वो, उनकी लाइफ बहुत बेहतर नहीं है, और उनके अगर आप बाद के भी कुछ वो देखेंगे तो उनके परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन में रहने वाले लोग हैं वो, सबसे ज्यादा सुसाइड के अगर आप एक ग्राफ निकालेंगे और उनका एक सैंपलिंग करेंगे डाटा की, तो उसमें उन लोगों के नाम ज्यादा मिलते हैं। तो तुम्हें कितने अच्छे परिवार से आते हो, इतनी अच्छी सब चीजें हैं। तो एक हिडन फियर के लिए अपने, मतलब जो मेरा एक एडवाइस है, एक हिडन फियर जो हो भी सकता है और नहीं भी। या तो देखिए ऐसी स्थिति होती है कि प्राकृतिक रूप से आपको कोई ऐसी कष्ट या ऐसी परेशानी थी, आप कोई ऐसी दिक्कत में थे, तो अलग एक बात थी, लेकिन वो तो बात है नहीं। और कम से कम इस लेवल पे बैठ के ये बात कर सकते हो, इससे तुम्हारी आत्मा की स्वच्छता का पता चलता है, तुम्हारे आत्मबल का पता चलता है। ये बड़ी बात है। लोग भदेश, लोग हिपोक्रेट हैं, वो पाखंडी हैं,
सब मन में रखते हैं, बोलते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। कम से कम इतनी ऑनेस्टी के साथ हम बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर जो हमारे जीवन से जुड़े हैं उस पर चर्चा कर पाएं, तो भी बुद्धिमत्ता की बात है। लेकिन आज भी हमारे समाज में और भी 10, 20, 50 साल बाद भी इन विषयों पर बहुत ओपनली बात करना हमेशा वर्जित रहेगा, क्योंकि हम जिस तरह की सिनेरियोज में आते हैं, क्योंकि इसकी छाया में उच्छृंखलता आती है। एक ऐसी जंगलीपना भी पैदा होता है जो बहुत सारे संबंधों को डैमेज करता है। तो इसलिए इन विषयों को थोड़ा सा भारतीय परिवेश में थोड़ा ढक कर दबा कर रखा गया। सबसे ज्यादा जो मेंटली जिनका इलाज सबसे ज्यादा चल रहा है वो पश्चिम के देशों में है। अमेरिका में हर तीसरे आदमी का एक मनोचिकित्सक है, उसको एडवाइस लेने जाना पड़ता है हर तीसरे चौथे दिन अपने बहुत सारे कार्यकलापों के बारे में, क्योंकि हमने बाकी समृद्धि तो बहुत कुछ की, सब कुछ किया, लेकिन हम अपनी वैल्यूज को नहीं समझ पाए। तो भारतीय जो जीवन धारा है, भारत के जो जीवन मूल्य हैं, जो हमारे पारिवारिक संस्कार हैं, ये हमें समग्रता में, टोटलिटी में जीना सिखाते हैं। और वहां से हमारे जीवन की दृष्टि एक संतुलित, समन्वित और बैलेंस बनती है। वहां से जीवन सभी दिशाओं में ठीक जाता है। आप सारे वर्तुल, चारों पुरुषार्थ को पूरा करते हैं, ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम भी इसमें जरूरी है, और काम सम्यक काम की बात है। और जितने भी बड़े बड़े तपस्वी हैं, साधक हैं, उन्होंने भी इसकी वकालत की है। और ये धर्म के लिए एक बड़ी आधारभूत बात है। तो हमें इसमें सोचना चाहिए। और ये सिर्फ मन स्थिति है एक्चुअली आपकी। और ये कभी ना कभी, अब अगर गौर से कभी सोचिएगा, मुझे बताना फिर कि कोई उपन्यास ऐसा पढ़ा था, कोई कहानी की किताब सुनी थी, कोई मोहल्ले पड़ोस में ऐसी कोई घटना, कोई ऐसी बात कभी हुई तो नहीं थी। क्योंकि बचपन के कुछ आघात होते हैं मन पर जो बहुत लंबे समय तक पीछा करते हैं। तो ऐसा कभी कभी, और फिर या फिर पास्ट लाइफ के, तो पास्ट लाइफ से भी चलता है। किसी जीवन में अगर कहीं उसमें आप ऐसे रहे हो कि आप ऐसी स्त्री रहे हो कि जिस स्त्री का हर बार विभत्सता के साथ कत्ल कर दिया गया हो, या ऐसी स्त्री रहे हो, क्योंकि आत्मा का जेंडर नहीं होता, या ऐसी स्त्री रही हो जिसके साथ सदा दुराचार रहा हो, तो उसको फिर स्त्रियों से ही हमेशा भय पैदा होने लगता है। स्त्री होने के साथ उसके साथ जो घटना घटी, उसे फिर स्त्रियों, वो जब पुरुष योनि में आएगी तो उसको स्त्री, उसे लगेगा कि मैं औरत थी तो मेरे साथ ये घटना घटी, मैं औरत नहीं होती तो मेरे साथ ये घटना नहीं घटती। तो कभी भी स्त्री को वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी वो सोल, ऐसा होता। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में सारी चीजें कंफर्म भी हो जाती है, क्लियर भी हो जाती है। पर अगर आप थोड़ा सा अपने बुद्धि पर ध्यान दें, मन पर ध्यान रखें, और बहुत सारे सच बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे सच बोलकर आप जीवन में कहीं भी चल भी नहीं सकते हैं, लेकिन असत्य भी ना बोलें। लेकिन ये जो सत्य है, ये इस सत्य को भी बहुत ज्यादा किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब खासतौर से अगर कहीं संबंध की बात होती है, और फिर ऐसी स्थिति में एक परामर्श है कि आप 1-2 वर्ष प्रतीक्षा करें, 1-2 वर्ष और वेट कर लें, अपनी मनस्थिति को देख लें, अपने विचारों को देखें, हो सकता है हम लोग को बदलाव आए, और फिर आप ऐसा कुछ देखें, करें। बहुत क्लीन हार्टेड और बहुत ही अच्छा बच्चा है ये। बस थोड़ा सा ये है कि कई बार हम एक तरह की कभी किसी विचार को ओढ़ लेते हैं, फिर उसी को हम सोचने लगते हैं। मैंने ऐसे शांत लोग, मन में यही बात है कि ये कुछ ऐसा ही सोच रहा है। हाँ, मैंने ऐसे कई शांत लोग देखे जो बहुत प्यारे और बहुत अच्छे और बहुत शांत है। वो कहते हैं हमें बड़ा गुस्सा आता है, हमें बड़ा गुस्सा आता है, और वो इसको 500-700 बार इस जुमले को बोल चुके तो वो गुस्सा ही करने लगे। वाकई में गुस्सा अपने आता नहीं था। तो जैसे बार बार एक कमांड हम लेते हैं ना, वो थॉट हमारे ऊपर हावी होने लगता है। भज रे चित संततम अभयम भज रे